क्या आपने कभी सोचा है कि पंप्स अचानक से अजीब आवाजें क्यों करते हैं? उनकी परफॉर्मेंस कम क्यों हो जाती है या वे खराब तक कैसे हो जाते हैं? ऐसा अक्सर कैविटेशन नाम की चीज की वजह से होता है और मेरा यकीन करो, हर इंजीनियरिंग स्टूडेंट को इसके बारे में पता होना चाहिए। चलो इसे समझते हैं। कैविटेशन तब होता है जब प्रेशर बहुत कम होने की वजह से एक पंप के अंदर वेपर बबल्स बन जाते हैं। जब ये बबल्स फटते हैं तो वे शॉकवेव्स बनाते हैं जो पंप के अंदरूनी हिस्सों को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कैविटेशन के असल में अलग अलग टाइप्स होते हैं? मुझे आपको मुख्य वाले एक्सप्लेन करने दो। सबसे पहले सक्शन कैविटेशन। यह तब होता है जब पंप के इनलेट पर पर्याप्त प्रेशर नहीं होता है, शायद इसलिए कि फ्लूइड का लेवल बहुत कम है या सक्शन लाइन ब्लॉक्ड है। बबल्स एंट्रेंस पर बनते हैं, फिर जब वे हायर प्रेशर एरियाज में जाते हैं तो फट जाते हैं, जिससे वह क्लासिक रैटलिंग साउंड आती है। अगला डिस्चार्ज कैविटेशन। यह थोड़ा अलग है। यहां पंप का डिस्चार्ज साइड रिस्ट्रिक्टेड होता है, जैसे कि अगर कोई वाल्व बहुत ज्यादा बंद हो, फ्लूइड तेजी से बाहर नहीं निकल पाता, इसलिए प्रेशर बन जाता है और वेपर बबल्स डिस्चार्ज एरिया में बनते हैं। फिर जब वे नॉर्मल प्रेशर से टकराते हैं तो वायलेंटली फट जाते हैं। रिसर्कुलेशन कैविटेशन भी होता है। यह तब होता है जब पंप के अंदर फ्लो स्मूथ नहीं होता, अक्सर इसलिए क्योंकि पंप अपने बेस्ट एफिशिएंसी पॉइंट से बहुत दूर चल रहा होता है। फ्लूइड अपने आप पर वापस घूमता है, जिससे प्रेशर ड्रॉप होता है और आपने सही समझा, और ज्यादा बबल्स और ज्यादा डैमेज होता है। तो आपको इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? कैविटेशन पंप्स को खराब कर सकता है, महंगा डाउन टाइम कर सकता है और लोगों को खतरे में भी डाल सकता है। अगर आप इन टाइप्स को समझते हैं तो आप वार्निंग साइंस को जल्दी पहचान सकते हैं और अपने सिस्टम्स को सेफली और एफिशिएंटली चला सकते हैं। क्यूरियस रहो, सीखते रहो, और अगली बार जब आपका पंप अजीब आवाज करे तो आपको पता होगा कि क्या हो रहा है।